ओम शांति। सभी को ओम शांति। आप सबको हमारी आवाज़ आ रही है? एक हाथ से हाथ हिलाकर। ओम शांति। जी, डॉक्टर आभा जी, रियलमी में कोई हैं, फलक जी, सभी को आवाज़ आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। जी, अभी हम आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले कल का रिकैप करेंगे। कुछ लोग और वेट कर लेते हैं। अभी आपने गाना सुना? मैंने आपके लिए, सबके लिए गाना प्ले किया था। हाँ, सुना। बेटर रहता है जब आप हेडफोन लगाती हैं तो आपको आवाज़ अच्छी तरह से सुनाई देता है। अगर हेडफोन अगर अवेलेबल है आपके पास तो फ़ोन को स्टेबल करके रख दें और हेडफोन लगा के सुने तो आपको आवाज़ बहुत ही क्लियर आएगा और आप अच्छी से सुन भी पाएंगी। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना था जी, कि पूछिए। जी हाँ, पूछना था कि वो जैसे कि आदमी का मनुष्य योनि में तो पुनर्जन्म होता है, ठीक है, जी लेकिन जो जी पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, इन लोग का जी। क्या होता है? देखिए, ये लोग फिर अभी तो हाँ मनुष्य का ही इतना कन्फ्यूजन है। ये क्वेश्चन बहुत लोग हाँ पूछते हैं कि पशु पक्षी जो है वो हाँ कौन सा जन्म लेते हैं, कैसा जन्म लेते हैं। वो हाँ एक हाँ डिफरेंट हाँ हाँ सब्जेक्ट है। अगर उसमें हम हमारा अगर मनुष्य जन्म भी देखे तो उसमें भी बहुत सारी उलझने हैं। कई लोग कहते हैं कि हम्म हम 84 लाख योनियों में भटकते हैं। कई लोगों की हम्म मान्यताएं हैं भारत में खासकर कि हम 84 लाख योनियों के अंदर भटकते हैं। कभी कीड़े बनते हैं, कभी मकोड़े बनते हैं, कभी पशु पक्षी बनते हैं। तो हम तो मनुष्य का ही समझ ले तो बहुत बड़ी बात है। और पशु पक्षी क्या जन्म हम्म लेते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, वो तो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। लेकिन हम हम्म अगर मनुष्य की हम्म योनि का ही समझ ले तो हम्म हम आज के जो सृष्टि चक्र का जो लेसन है इसमें बहुत हम्म क्लियर करूंगा। और आने वाले कल में एक सीधी एक हमारा एक आता है, उसमें मैं 84 जन्मों की कहानी सुनाऊंगा। अपनी कहानी, मतलब हमारी अपनी कहानी, ब्रह्मा कुमारी अच्छा। संस्था के द्वारा जो बताया गया, जो स्वयं परमपिता हम्म परमात्मा ने बताया, वो मैं अभी जब लेसन दूंगा तो उसमें अच्छा आपको स्पष्ट होगा। क्या है अच्छा। कि आज हम दूसरों की दुखों से, दूसरों के सुखों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं बजाय इसके कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। तो अगर मनुष्य योनि ही क्लियर हो जाए तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन का राज आपके सामने खुल जाएगा। तो मैं क्लियर करूंगा आज के सब्जेक्ट में। आज सृष्टि चक्र है। मैं सबका वेट कर रहा हूँ, पार्टिसिपेंट्स का। आज का जो लेसन आपका है मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये सृष्टि कैसे, जैसे आपने कल के लेसन में देखा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, दीज आर द थ्री क्रिएशंस हु क्रिएटेड बाय गॉड हिमसेल्फ। तो गॉड ने तीन रचना की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। मैंने ब्रह्मा का भी क्लियर किया था। गॉड का जो फुल फॉर्म होता है उससे ही सिद्ध होता है कि परमात्मा का कार्य तीन दिव्य कार्य हैं, जो कि जी मीन्स जनरेटर, ओ मीन्स ऑपरेटर एंड डी मीन्स डिस्ट्रॉयर। सो ये तीन कार्य के बाद परमात्मा इस सृष्टि रूपी नाटक जो है, जिसको एक बहुत ही बड़े लेखक हुए और पोएट्री भी हैं, शेक्सपियर, जिसको आपने अपने सिलेबस में भी सुना होगा, पढ़ा होगा 12th क्लास के सिलेबस में। तो शेक्सपियर ने लाइफ को बताया कि लाइफ इज ए स्टेज। जिंदगी क्या है? एक रंगमंच है। जो कि मतलब बहुत बड़े पोएट्री थे और पोएट थे। बहुत सारे नाटक उनके आज विश्व में देखे जाते हैं, किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व एक नाटक है एंड वी ऑल आर जस्ट लाइक ए एक्टर। हम लोग अपना अपना इस धरा पे एक्टिंग कर रहे हैं। सबका अपना अपना रोल मिला है एंड एवरीथिंग लाइक जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ कल्याणकारी है। इसमें कोई भी, किसी का भी कोई दोष इस ड्रामा में नहीं है। उसी प्रकार से तो सृष्टि जो है एक रंगमंच है और हम सब इसमें अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो आज के लेसन में मैं आपको विश्व नाटक सृष्टि चक्र के बारे में थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन करूंगा। और जो भी मैं ज्ञान दे रहा हूँ ये कोई मैं अपने इधर से, हमारे माध्यम से नहीं, मतलब परमात्मा ने जो इस ऑर्गेनाइजेशन को सिखाया, जिसमें आज लगभग 9 लाख परिवार इस ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं, तो उसी ज्ञान को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि ब्रह्मा कुमारी का 7 डेज फाउंडेशन कोर्स का एक पार्ट है। ठीक है, तो आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ। सबके सामने दिख रहा है ये पिक्चर?
सबको दिख रहा है? हाँ हाँ। जी, इसमें क्या लिखा है आप पढ़ें। विश्व नाटक सृष्टि चक्र। जी, तो इसमें जो है इसको दिखाने से पहले मैं छोटी सी एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जो आप सब लोग बहुत ही एकाग्र होकर देखेंगे। तो मैं वो वीडियो क्लिप चला रहा हूँ, उससे वो और भी स्पष्ट हो जाएगा। जब मैं बताऊंगा वो लेसन आपको और भी स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा। तुम मुझे ईश्वर, अल्लाह, शिव, यहोवा, गॉड आदि नामों से पुकारते हो। तुमने मेरे लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च एवं गुरुद्वारे बनवाए। तुमने वेद शास्त्र और कई प्रकार की धर्म पुस्तकें लिखी। मेरे पास पहुंचने के लिए तुमने पूजा, अर्चना, तप आदि किए। तुमने मेरे नाम पर अनेक युद्ध किए और मेरे लिए कई त्याग व बलिदान दिए। लेकिन दुर्भाग्यवश न तो मुझे कोई भी प्राप्त कर सका और न ही मेरे पास पहुंच पाया। वास्तव में मुझे जानने से पहले तुम्हें ये जानना और महसूस करना है कि तुम स्वयं कौन हो। तुमने अज्ञानतावश स्वयं को भौतिक शरीर मान लिया है, इसलिए तुम जाति, धर्म, रंग, भाषा व राष्ट्रीयता के नाम पर भेदभाव करते हो। स्थूल नेत्रों से दिखाई देने वाला तुम ये नश्वर शरीर नहीं हो। तुम तो अविनाशी आत्मा हो जो भ्रिकुटी के मध्य में स्थित होकर इस शरीर को नियंत्रित करती हो। अतः स्वयं को शरीर द्वारा कर्म करने वाली आत्मा अनुभव करो। अब कुछ क्षणों के लिए सांसारिक बातों व उनके वातावरण से स्वयं को अलग करो। इस देह को भूल अपने आप को भ्रिकुटी के मध्य में चमकता चैतन्य सितारा अनुभव करो। वास्तव में तुम यही हो, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा। अब क्रमशः तुम्हारी यात्रा आरंभ होती है। इस भौतिक दुनिया और देह से ऊपर उठकर नीले गगन की ओर। सूर्य, चंद्र, तारागणों से भी पार अब तुम एक सुनहरे प्रकाश युक्त दुनिया में पहुंच चुके हो। ये वो आत्माओं की दुनिया है जिसे ब्रह्मलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम
वह परम धाम कहा जाता है। ये मधुर शांतिपूर्ण दुनिया तुम आत्माओं का और मेरा भी मूल निवास स्थान है। मैं तुम आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा शिव हूं। तुम आत्माओं की तरह मैं भी अति सूक्ष्म हूं। ज्योतिर्बिंदु होते हुए भी ज्ञान गुणों में सिंधु के समान हूं। मैं सर्वशक्तिमान जन्म मृत्यु के चक्र से परे होने के कारण सदा पावन हूं। तुम सब आत्माएं मेरी प्रिय संतान हो। प्रारंभ में तुम आत्माएं भी मेरे साथ परम धाम में ही निवास करती थी। बाद में तुम जन्म और कर्म का अविनाशी अभिनय करते सृष्टि नाटक मंच पर अवतरित होते हो। ये अनादि अविनाशी नाटक सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग 4 युगों में विभक्त है। प्रत्येक युग की अवधि समान रूप से 1250 वर्ष है और इस कारण पूरे कल्प की आयु 5000 वर्ष है। हर 5000 वर्ष में इस सृष्टि चक्र की हूबहू पुनरावृत्ति होती रहती है। कल्प के आरंभिक काल में सभी प्राणी और प्रकृति के 5 तत्व पावन थे। उस समय संसार सुख, शांति और आनंद से परिपूर्ण था। यही वो समय है जिसे सतयुग और त्रेता युग के नाम से जाना जाता है, जहां तुम देवी देवता के रूप में रहते थे। इस 2500 वर्ष की अवधि को स्वर्ग, बैकुंठ, बहिष्त, जन्नत, पैराडाइज आदि नामों से जाना जाता है। सतयुग अर्थात स्वर्ण युग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का अटल अखंड राज्य था। तत्पश्चात त्रेता युग अर्थात रजत युग में श्री सीता एवं श्री राम ने राज्य किया। द्वापर युग में देहभान के कारण तुम विकारों में प्रविष्ट हो गए और इस कारण अपनी शक्तियां खोने लगे। इस अवधि में भिन्न भिन्न धर्म पिताएं आए और अपना धर्म स्थापित किए। प्रारंभ में इन धर्मों की स्थापना सारी मानव जाति को एक सूत्र में बांधने और उनका सही मार्ग प्रदर्शन करने के लिए हुई थी। अब इस कलयुग अर्थात कलह युग में मानव मन में विद्यमान 5 विकार चरम सीमा पर है, जिनके कारण 5 तत्व प्रदूषित हो गए हैं और तुम शांति एवं खुशियों से वंचित हो गए हो। परिणामतः दुख अशांति के दलदल से मुक्ति पाने के लिए तुम मुझे पुकारने लगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की ग्लानि होती है एवं अधर्म व पाप में वृद्धि होती है, तब तब सत धर्म की स्थापना और श्रेष्ठ विश्व नवनिर्माण हेतु मैं धरती पर अवतरित होता। इस दिव्य व पावन अवतरण के काल को संगम युग कहते हैं। कलियुग और सतयुग के संगम का ये समय अत्यंत कल्याणकारी है। गीता में दिए इन वचनों के अनुसार अब भारत भूमि पर मेरा अवतरण हो चुका है। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार मानवीय तन में मैं प्रविष्ट एवं सन्निविष्ट होकर सहज गीता ज्ञान एवं राजयोग द्वारा तुम आत्माओं को
पावन बनाने का महान कार्य कर रहा हूं। अब तुम देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। यही राजयोग है जिसके द्वारा तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होंगे और तुम सर्व गुणों एवं सर्व शक्तियों से संपन्न हो जाओगे। याद रखो, प्रकृति के पांचों तत्व भी तुम्हारे इसी संपन्नता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं वही हूं जिसे तुम अनेक वर्षों से खोज रहे हो। मैं तुम्हारा अनादि पिता हूं। मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे भली भांति पहचानो और मेरी श्रीमत पर चलो, ताकि आने वाले स्वर्णिम युग में तुम अनेक जन्मों का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर सको। ओम शांति शांति शांति। जी, अभी हम शुरू करें। हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी, तो अभी हम शुरू करें। अभी शुरू करें। जी, तो जैसे कि हमने देखा इस वीडियो के अंदर कि परमात्मा ने 4 युगों को रचा और 4 युग के अंदर एक जो युग है वो संगम युग हाइड है, जो कि दुनिया को पता नहीं है। ये ट्रांजिट पीरियड है, जब हम कलयुग से सतयुग की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो हम आत्मा का ये ट्रांजिशन पीरियड है, जब हम अपने आत्मा की संपूर्ण गति को प्राप्त करके, और जो आत्माएं संपूर्ण गति को प्राप्त नहीं करती है, अपने आप को संपूर्ण मतलब 16 कलाओं से संपूर्ण नहीं करती हैं, वो फिर सजाए खाते हैं। सजाए मतलब किसी न किसी तरह से उनको दुख होता है, आत्मिक दुख होता है, शारीरिक दुख होता है, और फिर वो अपने कर्मों के हिसाब से उनको फिर सतयुग में आना है, या फिर त्रेता युग में आना है, या फिर द्वापर में आना है, या फिर लास्ट में कलयुग में आना है। ये डिसाइड होता है कि आपके कर्मों के ऊपर कि आप हीरो एक्टर हैं। हीरो एक्टर क्या होता है कि ड्रामा, आपने अगर कोई भी लौकिक दुनिया में मूवी देखा होगा, तो जो फिल्म का जो एक्टर्स और एक्ट्रेस होते हैं वो पूरी मूवी के 90% सीन में होते हैं। आप देखेंगे कि हीरो जो होता है वो पूरी मूवी के 90% सीन में होगा। तो हीरो एक्टर जैसे इस ड्रामा में भी देखेंगे पूरी दुनिया में। तो आज पूरी दुनिया में, पूरे भारत में देखेंगे तो किसकी गायन हो रही है? राम की गायन हो रहा है, श्री कृष्ण जी का गायन हो रहा है, सबसे ज्यादा भक्ति हो रही है, हनुमान जी की हो रही है, राम जी की हो रही है। ऐसे करके 33 करोड़ देवी देवताओं की सबसे ज्यादा पूजा हो रही है। और उस 33 करोड़ में हम सब भी आ जाते हैं, क्योंकि अगर वो देवताएं थे कभी तो गए कहाँ? तो कहीं आसमान में ऊपर तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है शरीर लेकर और शरीर छोड़ती है। तो अगर वो देवी देवताएं थे कभी, राम कभी थे, कभी श्री कृष्ण थे, कभी हनुमान थे, कभी अर्जुन और ये सब जो दिखाया, जितने भी ऋषि मुनि दिखाए, ये सब कभी थे। तो कभी थे मतलब उनकी आत्मा तो अभी भी यहाँ होगी। हम आपके आमने सामने जो लोग हैं उसी में से कोई होगा। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर में भगवान रहते हैं तो परमात्मा ने जो देवताओं को रचा वो भी ऊपर में रहते हैं, नहीं। ये सतयुग जितने भी एक्टिंग आपने देखा चारों युग का, वो इसी धरा पे होता है। ये प्लेटफॉर्म है, ये स्टेज है। जैसे मैंने बताया कि लाइफ इज ए स्टेज, जिंदगी क्या है? रंगमंच है। और ये रंगमंच कौन सा है? ये धरती है, पृथ्वी है। तो परमात्मा ने कहा कि मैं जो दुनिया रचता हूँ वो स्वर्णिम युग रचता हूँ, जिसको बहिष्ठ कहा गया, जिसको जन्नत कहा गया, जिसको पैराडाइज कहा गया। लेकिन आत्मा के कर्मों के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई भी एक पेड़, छोटा सा पौधा जन्म लेता है तो क्या होता है? बहुत ही अंकुरित होता है बीज से, और बहुत ही उसके पल्प होते हैं, उसकी पत्तियां कितनी सुंदर लगती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बट वृक्ष के रूप में बड़ा सा हो जाता है, और वो फिर उसी में से एक बीज गिरता है, फिर से एक पेड़ बन जाता है। तो ये सृष्टि जो है चलती ही रहती है। कितनी बार ये सृष्टि जो है रिपीट हो चुकी है इस प्रकार से। तो जैसे कि आपने अभी देखा, मैंने छोटा सा आपको क्लिप दिखाया जिसमें आपने स्पष्ट आपको हुआ कि सृष्टि जो है 5000 साल का है, और जिसमें हर एक युग जो है कितने साल का है? अगर आपने देखा होगा तो हर एक युग 1250। हर एक युग 1250। जिन्होंने ध्यान से देखा होगा उनको पक्का याद होगा। तो सृष्टि जो है 5000 साल का है, और उसमें हर एक युग 1250 वर्ष की है। और
हम लोग सब लोग जानते हैं कि वी ऑल नो वर्ल्ड इज ड्रामा स्टेज, जैसे कि मैंने पहले बताया, वी ऑल आर द एक्टर्स। तो हम लोग अपना अपना एक्टिंग कर रहे हैं, बट व्हाट इज द ड्यूरेशन, ये किसी को नहीं पता कि इसका ड्यूरेशन क्या है, टाइम लाइन क्या है, टाइम क्या है। तो परमात्मा आकर खुद बताते हैं कि हे बच्चे, ये जो ड्रामा है उसका अभी अंत का समय है, कलयुग का। अभी कहते हैं कि कलयुग में नहीं, अति कलयुग, मतलब घोर कलयुग है, जहाँ पे हर जगह अत्याचार, पापाचार देखेंगे, घर घर में कलह। और मैं आगे बताऊंगा कि कलयुग के क्या क्या ब्लू प्रिंट्स हैं, जो कि आपको समझ में आएगा। कलयुग का बिल्कुल लास्ट है, वो क्या पहचान है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इस प्रकार से सतयुग 1250 वर्ष, उसके बाद आप देखेंगे इसको गोल्डन एज कहा गया। उसके बाद त्रेता सिल्वर एज कहा गया, मतलब उसको मतलब गुणों के ऊपर, उनकी कलाएं के ऊपर उनको एक नाम दिया गया। त्रेता युग सिल्वर एज कहा गया, उसके बाद द्वापर युग आया, ब्रॉन्ज एज कहा गया, और कलयुग को कहते हैं आयरन एज। ठीक है, इस तरह से स्वास्तिका जो हम देखते हैं, हमने भक्ति में, दिवाली में, क्या बोलते हैं, अलग अलग पूजाओं में स्वास्तिक जरूर बनाते हैं अपने डायरी पे। जो बनिया वर्ग लोग है, जो साहूकार लोग है, वो अपने अपने खाते पे भी स्वास्तिक बनाकर ओम लिखते हैं, ऐसा करते हैं। स्वास्तिक का भी आध्यात्मिक, स्वास्तिक ने भी का जो सिग्निफिकेंस है, जो आध्यात्मिक रहस्य है, वो चारों युगों को दर्शाता है। देखेंगे स्वास्तिक कभी भी ऐसा नहीं बनाते हैं, ऐसा करके, हमेशा ऐसा ही बनता है, जैसा आपने देखा है अभी सामने पिक्चर में। इसे ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा 4 युग है, और वो एंटी क्लॉक वाइज, सॉरी एंटी नहीं, क्लॉक वाइज, मतलब क्लॉक जैसे रन करता है ना, 12, 1, 2, 3, 4 बजता है, उस प्रकार से रन करता है। तो स्वास्तिक रिप्रेजेंटिंग द युग, ये चारों युगों को रिप्रेजेंट करता है इस प्रकार से। इसमें से हाइट युग है, चारों मिलाकर कितना हुआ, 5000 साल। तो 5000 साल का ड्रामा है। दुनिया में जो मूवी देखते हैं कितने घंटे का, 3 घंटे का होता है, और उस मूवी को अगर सीडी प्लेयर में लगाएंगे बार बार, तो वो मूवी बार बार 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से ये ड्रामा भी जो है हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है, हूबहू रिपीट होता है। हम आत्माएं आती हैं स्टेज पर, सतयुग में आती हैं 9 लाख, फिर कैसे करते करते 33 करोड़, और फिर त्रेता युग 2 कला कमती है, फिर हम त्रेता युग में आते हैं। इसको हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आगे का एक लेसन है उसमें। अभी हम सृष्टि चक्र के बारे में आपको और बताते हैं। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है काल चक्र। काल चक्र में सतयुग, गोल्डन एज, इसी को एनिमेशन के द्वारा बनाया गया है ये। और उसके बाद द्वापर युग, जहाँ भक्ति शुरू होती है, और फिर कलयुग आता है, और ये लास्ट में एक जिसको बोलते हैं लीप ईयर, 4 साल बाद आता है ना हर एक, उसके बाद। तो उस प्रकार लीप मतलब इसमें आप अपने आप को चार्ज कर सकते हैं, जो आत्मा ने खोया है, शरीर ने भी खोया है, आत्मा ने खोया। आत्मा की स्टेज ही शरीर को रिप्रेजेंट करती है, और शरीर का स्टेज ही तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जैसे जैसे आत्मा की कलाएं कमती जाती है, वैसे वैसे प्रकृति भी गंदा होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि जब हमने द्वापर युग में, त्रेता से जब द्वापर में ट्रांजिट लिया, मतलब प्रवेश किया, उसी समय आत्मा ने अपने जो गुण थे उसको खोना शुरू कर दिया। सबसे पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में आना शुरू किए। तो उससे क्या हुआ, आत्मा डिप्लीट हो गई, मतलब डिस्चार्ज हो गई, और डिस्चार्ज होते हम दुखी हो गए। जब दुखी हुए तो किसी ने किसी को याद करना था, तो परमात्मा की याद आई। तो सबसे पहले जो भक्ति शुरू हुई, अगर धरती पे देखेंगे, हमारे हिस्ट्री ज्योग्राफी को अगर तलाशेंगे, तो सबसे पहले जो भक्ति शुरू हुई, तो हमने सबसे पहले किसको याद किया, उस ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा को ही याद किया, जिसका गायन राजा विक्रमादित्य का मंदिर सोमनाथ आज भी है। सोमनाथ मंदिर के बारे में पहले भी मैंने बताया कि सोमनाथ मंदिर में जो डायमंड का जो क्या बोलते हैं, वो हीरे का जो शिवलिंग था, वो हवा के अंदर था। मतलब मोहम्मद गजनवी को भी सालों लग गए समझने में कि ये हवा में कैसे खड़ा है। और उस शिवलिंग को उसने तोड़ कर पार्ट बाय पार्ट उसको तोड़ा गया, और उसको लेकर वो अपने साथियों के साथ इस देश से पलायन कर गया। उस मंदिर को कई बार डिस्ट्रॉयड किया गया। तो सबसे पहला जो भक्ति शुरू हुआ वो किसका हुआ, परमात्मा का ही हुआ। लेकिन आहिस्ता 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 आत्मा की कला कमती गई, फिर उनको जिनसे जो प्राप्त हुआ उनको पूजना शुरू कर दिया। आज किसी इंसान के लिए पूछेंगे तो घर में बोलेंगे कि मेरे माता पिता ही मेरे लिए भगवान है। कई लोग बोलते हैं मेरे गुरु ही मेरे भगवान है, कई लोग बोलते हैं मेरे शिक्षक ही मेरे भगवान है, कई लोग बोलते हैं जिससे जो प्राप्ति हो गया वही मेरे लिए भगवान है। भगवान तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो मेरे सामने जिन्होंने मेरा जीवन संवारा है वो मेरे लिए भगवान है। तो मतलब कहने का भाव है कि जिसके अंदर जो भावना थी, उस भावना से लोगों ने आज हमारे समाज में देखेंगे पीपल की पूजा, सूर्य की पूजा, नदी की पूजा, तालाब की पूजा, गंगा की पूजा, इत्यादि इत्यादि तत्वों की पूजा शुरू कर दी। ये सब कुछ सारा जो कहानी शुरू हुई दुख का, वो द्वापर में। और जब इंसान दुखी हुआ तो उसने पूजा शुरू कर दी। ये सारा जो है द्वापर युग में। फिर कलयुग में उसका अति हो गया। मतलब कलयुग में क्या है कि अंधश्रद्धा हो गई। मतलब जो एक श्रद्धा थी, जो एक भक्ति में शक्ति थी, वो शक्ति यहाँ खो गया।
और अंधश्रद्धा मतलब धर्म के नाम पर लूटपाट, दंगे फसाद, धर्म के नाम पर, जाति पाति के नाम पर। आज देखेंगे कि हर जगह क्लेश है, घर घर में क्लेश है। तो कलह क्लेश का युग कहा गया कलयुग को। ठीक है, तो इस तरह से 4 युग, और उसके बीच में कलयुग खत्म और जब फिर सतयुग आएगा, क्योंकि ये ड्रामा कोई भी अगर जबान हुआ है, प्रकृति का नियम है। हम बच्चे होते हैं, बच्चे से यौनावस्था को प्राप्त करते हैं, यौना से वयस्क होते हैं और वयस्क से बूढ़े, और बूढ़े से शरीर छोड़ देते हैं। ये तो हमने बताया एक साइकिल। लेकिन आज कहेंगे कि बच्चे भी जन्म लेते हैं और 2 साल बाद मर जाते हैं। ये कलयुग है, इसलिए ऐसा होता है। सतयुग में ऐसा नहीं होता था। सतयुग में जैसे मैंने बताया कि एक जो नॉर्मल आयु होती है 150 साल की होती है, क्योंकि वहाँ आत्मा भी कंचन होता है, और आत्मा जब बिल्कुल कंचन मिलता है, एकदम पवित्र होता है, तो शरीर भी बहुत पवित्र होता है। और उसमें जब हम जन्म लेते हैं तो उसमें दर्द नहीं होता, न माता को दर्द होता है जन्म देते हैं बच्चों को, और न बच्चे को दर्द होता है। इस तरह की कठिनाई होती है बहुत ही, क्योंकि वहाँ पवित्र जन्म होता है। वहाँ हम फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, और यहाँ कलयुग में हम फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं, क्योंकि वहाँ आत्मा के अंदर दिव्य शक्ति है। आपने महाभारत काल में देखा होगा, कर्ण का जन्म देखा होगा, तो दृष्टि योग से हुआ। तो परमात्मा ने कहा कि जो सतयुग की जो बच्चे पैदा होते हैं वो बिल्कुल दृष्टि योग से, मतलब एक आपको मन में संकल्प आया कि मुझे एक बच्चा चाहिए, और एक ही करके और ऐसा करके वो वहाँ बच्चा पैदा होते हैं, लेकिन पवित्र योग बल से। लेकिन यहाँ क्या होता है, हम फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं, और इस वजह से हम कलयुग की आत्मा के अंदर शक्ति नहीं है, तो वो फिर इस तरह से बच्चे पैदा दुखी होते हैं। कई बार देखेंगे गर्भ में ही बच्चा मर जाता है, कई बार जन्म लेते ही पता चलता है कि उसके लंग्स में छेद है, कई बार हार्ट में छेद है, कई सारी परिस्थितियों को लेके बच्चा पैदा होता है, बहुत दुखी होते हैं। मरने वाला भी जब शरीर छोड़ता है तो बहुत दुखी होकर छोड़ता है। ये सारा कुछ कलयुग का गायन है, लेकिन सतयुग त्रेता में ऐसा नहीं होता था। यहाँ तक कि द्वापर युग में भी गायन है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हुए इच्छा मृत्यु से, मतलब उनको इच्छा का वरदान था कि मुझे 100 साल जीना है, तो 100 साल जी कर ही, जैसे भीष्म पितामह को दिखाया महाभारत काल में कि उनको अर्जुन ने तीरों से क्या छन्नी कर दिया, लेकिन वो फिर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। उनको जब इच्छा थी तभी उन्होंने शरीर को त्यागा। मतलब ये दृष्टांत दिखाया सीरियल में, महाभारतों में, तरह तरह के जो हमारे शास्त्रों में। लेकिन ये सब कुछ कब तक था, जब आत्मा में शक्ति थी। आज शक्ति विहीन आत्मा दर दर भटक रहा है। मतलब इंसान जो है प्यार के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए, सब के लिए क्या है, एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है। तो ये दिखाया 4 युग। चारों युग का एक एक जो युग है वो 1250 वर्ष, उसमें से लीप ईयर संगम युग जो हाइड युग है, जो आप लोगों को पता नहीं होगा। संगम इसलिए कहा गया, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि संगम युग वास्तव में है क्या। संगम वो युग है जब हम परमात्मा से संगम मतलब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, परमात्मा को जान जाते हैं, अपने इस बॉडी को भूलकर उस आत्मा को याद करते हैं, और उस आत्मा की जागृति के लिए काम शुरू कर देते हैं, पुरुषार्थ शुरू कर देते हैं। उस आत्मा की जो खोई हुई शक्ति है उसके लिए पुरुषार्थ शुरू कर देते हैं, तो वो उसको बोला जाता है संगम युग। जब हम परमात्मा से संगम बनाना शुरू कर देते हैं तो आत्मा की जो शक्ति है आप आहिस्ता आहिस्ता जो लैप्स हुई है वो आना शुरू हो जाता है, और फिर हम परमात्मा से शक्ति प्राप्त करते हैं, एंड वी हैव टू क्लेम फॉर द पैराडाइज। अदरवाइज तो फिर द्वापर या कलयुग में ही आ सकते हैं, क्योंकि आत्मा की शक्ति जैसी रहेगी युग में वो आएगी। और ये प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा संगम युग, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज 84 वर्षों से इस ज्ञान को इस तरह से डिलीवर कर रही है। अब हम सुनेंगे कलयुग की अंत की निशानी। कहेंगे कलयुग का अंत का निशानी कौन कौन सा है? तो कहते हैं जो शास्त्रों में और बहुत सारे जो लोगों ने कहा कि अनाज पुड़ियों में बिकेगा। जो कलयुग का जो लास्ट समय जो दिखेगा, तो अनाज आज देखिए दुकानों में कैसे बिक रहा है। किसी समय होता था कि अनाज जो है दान में दिया जाता था, बोरी के बोरी अनाज लोग देते थे। जब अनाज होता था खेतों में तो जो बड़े बड़े साहूकार होते थे गरीबों को बांटते थे अनाज। और आज क्या है, पुड़ियों में बिक रहा है। दूसरा, दूध भी बोतल में बिकेगा। और देखिए दूध मदर डेयरी की देख लीजिए, पारस मिल्क देख लीजिए, सारा मिल्क क्या है, पॉलिथीन में बिक रहा है। कन्या जो है मुख से वर मांगेगी। एक समय होता था स्वयंवर होता था, किसी तरह की परीक्षा ली जाती थी और उस परीक्षा में जो पास होता था वो उस राज्य की रानी को मतलब अपना क्या बोलता था, पत्नी बनाता था। लेकिन आज क्या है, जो नारी है, जो कन्या है, खुद अपना वर मांगती है। उस प्रकार ये सारा कलयुग का निशानी है। उसका केसों का श्रृंगार होगा। आज केसों का श्रृंगार देखिए होता है, कितना सारे बड़े बड़े सैलून खुल गए हैं, कितने ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं। एक एक केस बनवाने के लिए लोग हजारों रुपए खर्च भी करते हैं। तो केसों का श्रृंगार होगा, सारा कलयुग की निशानी है। उसके बाद कहते हैं कि चांद पे भी सीढ़ी लग जाएगी। आज देखिए कहते हैं कि लोग चांद पे भी जमीन खरीद रहे हैं, तो चांद पे पहुंच गया है दुनिया। उसके बाद कहते हैं कि मानव
मानवताहीन विज्ञान होगा। आज विज्ञान देखिए, कहते हैं कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान है। विज्ञान की कई सारे साधन जो है वो आज विनाश का रूप ले लिया है। जैसे जापान में जब थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ और जब हिरोशिमा पे बम गिराया गया तो पूरा जापान जो है खत्म हो गया। और आज भी वहाँ के बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आज भी 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसके बाद जो हालत है, जो विज्ञान है, आज जो विज्ञान गर्भित जो पूरा वर्ल्ड है, आज देखिए एक पर एक परमाणु बम ऐसे ऐसे बन गए हैं कि एक देश में अगर गिरा दिया जाए तो देश का मिट्टी पलट हो जाए। तो विज्ञान भी क्या है? मानवताहीन है, भावहीन भक्ति हो गई है। भक्ति में भावना नहीं रही है। पहले भावना थी, पहले श्रद्धा थी, लोग सदा से पूजा करते थे। आज सब बिजनेस हो गया है। जहां भी देखेंगे तो कई बार जाएंगे साउथ इंडिया के मंदिरों में तो एक रॉ होता है जिसमें नॉर्मल लाइन होती है जो नॉर्मल भक्तों के लिए होता है, एक वीआईपी कोटा से लाइन होता है। अब तिरुपति बालाजी जी में जाएंगे जो वहाँ पे है हैदराबाद से आगे, तो वहाँ पे आपको वीआईपी लाइन लगाने के लिए अलग से पैसा देंगे तो आपको फट से दर्शन करा देंगे। और जो नॉर्मल गरीब आदमी है वो एक घंटों घंटों लाइन में खड़ा रहता है। तो क्या है, भक्ति में भी भावना नहीं है। ठीक है, इस तरह से जो है कलयुग का निशानी दिखाया गया। तो परमात्मा कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इस समय पे सब कुछ कल्याणकारी है, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है। इस ड्रामा में जो कुछ भी देख रहे हैं आप, सीन देख रहे हैं, हमारा आपका समाज में, देश में, विदेश में, ये सब कुछ एक्यूरेट है और सभी एक्टर यूनिक है। आप देखेंगे कि आपके जैसा कोई दुनिया में है, भले चेहरा शक्ल भी मिल जाएगा लेकिन कर्म नहीं मिलेंगे, उनके विचार नहीं मिलेंगे। भले बच्चा भी जुड़वा हो जाता है, दोनों का शक्ल सेम होता है, 1 सेकंड 2 सेकंड का 2 मिनट का फर्क रहता है जन्म लेने में, लेकिन उसके विचार अलग होते हैं। तो आपके जैसा कोई भी एक्टर दुनिया में है नहीं है। हमारे जैसा, मैं अरविंद भाई हूँ तो मेरे जैसा कोई दुनिया में मिलेगा आपको? शक्ल भले मिलता जुलता मिल जाए लेकिन मेरे जो विचार है, मेरे जो उद्देश्य है लाइफ का, मेरे जो स्टेमिना है, मेरा जो विल पावर है, मेरा जो आने वाला लक्ष्य है दुनिया का, जो मैं सोचता हूँ, ऐसा सोचने वाला कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो परमात्मा ने कहा कि हर एक एक्टर इस ड्रामा में यूनिक है। और बाबा ने कहा, बाबा हमने बताया था पहले कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्यार से परमात्मा को बाबा कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं बार बार बाबा यूज करूंगा तो ये मत समझना कि कोई यहाँ पे बाबा है करके। बाबा मतलब हम परमात्मा को प्यार से बाबा, शिव बाबा कहते हैं। तो बाबा ने बताया कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। और चौथी 5वीं बात कि ड्रामा के ज्ञान से साक्षी बनते हैं। जैसे आप दुनिया में कोई भी सीरियल या ड्रामा या मूवी देखते हो तो क्या होता है, हम साक्षियों को देखते रहते हैं। कई बार हम उसमें घुस भी जाते हैं, अगर वो रोएगा तो हमें भी रोने का मतलब भावना आ जाता है अंदर में। हमें डिटैच होना है, अटैच नहीं होना है किसी भी पार्ट को, किसी के पार्ट को देख के नहीं, ये इसने ऐसा क्यों किया, उसने चोरी क्यों की, उसने डकैती क्यों की, उसने थप्पड़ क्यों मारा, उसने उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, या वो अच्छा काम क्यों कर रहा है। नहीं, सॉरी, हम दूसरे ड्रामा में ऐसा करते हैं क्या? जब हम सीरियल देखते हैं टीवी पे तो करते हैं कि वो अमिताभ बच्चन जी हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं इस मूवी में? नहीं, हम इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्टर ने जो बनाया है वो आपको देखना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये भी ड्रामा जो है परमात्मा डायरेक्टर हैं और उन्होंने बनाया है। और कलयुग का अंत है, सभी आत्माएं परेशान हैं, हताश हैं, क्योंकि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। इसलिए आपको साक्षी होकर देखना है, सबके प्रति दया की भावना रखनी है। तो ये आज के रिलेशन से आपको 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और संगम युग की जानकारी आपको मिली। कल के लेसन में हम 84 जन्मों की अद्भुत कहानी, कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं और 84 लाख योनियों में नहीं भटकते, बल्कि सिर्फ 84 जन्म ही लेते हैं। और 84 में से कोई 82, कोई 80, कोई 60, कोई 2 जन्म भी, 3 जन्म भी, 1 जन्म भी कोई ना कोई आत्मा लेती ही है। आहिस्ता आहिस्ता परम धाम का जो जितने भी एक्टर हैं वो नीचे इस धरती पे उतरते हैं। और जैसे ही इस धरती पे सब कुछ कलयुग बिल्कुल लास्ट का समय आता है तो ड्रामा खत्म होता है और फिर से हूबहू ड्रामा सतयुग में फिर से स्टार्ट होता है। और ये सारा 5000 साल का जो साइकिल है वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही, बिल्कुल टायरलेस है। मतलब इसका कोई गिनत नहीं है कितने बार ड्रामा रिपीट हुआ है। इस प्रकार से ये सारा जो है आज का सृष्टि चक्र मैंने आपको बताया कि 4 युग, 4 में से 5वां युग संगम युग, जब आत्मा परमात्मा से मिलकर अपने शक्तियों को वापस ग्रहण करती है। और सब नहीं कर पाती हैं, जो करती हैं उन्हीं को वैसा पार्ट वहां मिलता है, जो नहीं कर पाती हैं वो रेस्ट में परमधाम में जाकर रेस्ट करती हैं।
फिर उनको जब द्वापर युग में आना होता है या त्रेता में आना होता है या कलयुग के लास्ट में आना होता है, अभी भी देखिए आत्माएं जन्म ले ही रही है, आत्माएं आ ही रही हैं। और कई कई आत्माएं ऐसी आ रही हैं जो कि छोटा सा बच्चा लगेगा कि साइंटिस्ट से भी ज्यादा इन्वेंशन कर रहा है। अभी देखेंगे गूगल बॉय के नाम से फेमस है, हरियाणा में एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, उसको बोलते हैं गूगल बॉय। उससे कोई भी क्वेश्चन कीजिए, कोई भी बातें कीजिए, लगेगा कोई कॉलेज का प्रोफेसर हमको समझा रहा है। समझाने का तरीका, एक्टिंग, उसकी बात करने का तरीका बड़ा जबरदस्त, गूगल बॉय के नाम से फेमस है, आप जानते होंगे। छोटे छोटे बच्चे जन्म ले रहे हैं जो गीता को जन्म लेने के 5 साल बाद ही गीता को पूरा पढ़ के सुना दे रहे हैं मुजवानी। कई है कि वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा पूरा मैथमेटिक्स को रख रखा है 6 साल की एज में, 13 साल की एज में। ऐसा ही एक विद्वान पैदा हुआ अपने बिहार में भी, तथागत तुलसी, तथागत अवतार तुलसी का नाम सुना होगा आपने, जो 13 वर्ष की आयु में ही उसने लगभग ग्रेजुएशन किया और 16 वर्ष की आयु में उसने PhD कर लिया, जो कि 16 वर्ष की आयु में लोग 10th भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ऐसी आत्माएं भी जन्म ले रही हैं जो किसी न किसी साइंटिस्ट की आत्मा है, किसी न किसी बड़े विद्वान की आत्मा है, जो कि शरीर में आते ही एक पर एक चमत्कार कर रही हैं। तो कई आत्माएं 2 जन्म, कई आत्माएं 3 जन्म, और अभी जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी चाहे बड़े बड़े अध्यात्म के जानने वाले हैं, वो सब भी तेजस्वी आत्माएं हैं, उनके अंदर भी बहुत पावर है। तो वो सारी आत्माएं लास्ट जन्म की आत्माएं हैं, क्योंकि जब भी हम जन्म लेंगे, अगर मान लीजिए हमारा लास्ट का जन्म 2 जन्म कलयुग में ही है, तो 2 जन्म ही होगा, बहुत तेजस्वी होगा। और जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं पूरा, तो उनकी आत्मा डिप्लीट हो गई, डिस्चार्ज हो गई है। इस तरह से आज 750-800 करोड़ आत्मा पूरे वर्ल्ड में है, और सबका अपना अपना पार्ट चल रहा है, सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं, और ये सृष्टि जो है अंत के कगार पे है, और फिर से एक नई सृष्टि की स्थापना परमात्मा करेंगे, और उसके लिए हमें तैयार होना है। हम सबको उसके लिए अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है। तो ये परमात्मा कहते हैं इस लेसन में। इसी को हम इलुस्ट्रेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एक सीधी करके है 84 जन्मों की अद्भुत कहानी, तो मैं आपको कल जैसे कि होगा, तो मैं कल आपको सुनाऊंगा कि किस प्रकार से 84 जन्म हम लेते हैं, और आत्मा जो है कैसे 84 जन्मों में आती है। ठीक है, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है? जी, ये कैसे पता चलेगा हमने 84 जन्म लिया कि नहीं लिया? हाँ, आपका नाम? संचिता। संचिता, 84 जन्म हमने अगर लिया होगा तो हमारे अंदर वो जो देवत्व की जो संस्कार है वो जागना शुरू हो जाएगा। आपको खुद से लगने लगेगा कि वास्तव में देवी देवता घराने से मैं बिलोंग करती हूँ। आप जब योग करेंगी तो आपको योग करने में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। जब आप आत्मा को याद करेंगे बार बार कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा दैवी स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा, जो आत्मा की रियल क्वालिटी है उसको जागृत करने में आपको आनंदित स्थिति का अनुभव होगा। जैसे कोई योग करते हैं तो उनको पूरा चेहरा खिल जाता है, पूरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब आप परमात्मा की याद में बैठेंगे तो आपके सारे संस्कार जैसे लगेंगे कि हाँ, ये तो मैं कल ही ऐसी थी, आज मैं ऐसी बन गई। तो जिन्होंने अगर 84 जन्म लिया होगा, जिन्होंने 60 जन्म 70 जन्म भी लिया होगा, उनकी आत्मा की जो एनर्जी है, अगर जैसे एक कहते हैं ना कि एक दृष्टांत दिखाते हैं रामायण काल में कि जब लंका की तरफ पार करना था तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, रामचंद्र जी, हनुमान जी, जामवंत जी, और सब लोग थे, जटायु, वो सब थे। तो क्या बोलते हैं उसको, सुग्रीव था, सब था कि कौन ये लंका पार करेगा। तो उस समय जामवंत ने बताया कि प्रभु एक हनुमान हमारे ही बंदर सेना में है, जिनको वरदान है कि वो हवा में तैर सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। बड़े से बड़े पहाड़ और गगनचुंबी पवन पुत्र हनुमान हमारे ही टीम में है। लेकिन उनको एक क्या मिला हुआ है, किसी ऋषि मुनि को उन्होंने तंग किया तो उनको क्या मिला, वरदान मतलब उसने श्राप दे दिया था कि तुम अपनी सारी शक्ति को भूल जाओगे, लेकिन जब तुमको कोई याद दिलाएगा तुमको याद आ जाएगा। तो एक दृष्टांत दिखाया है। लेकिन जब आप परमात्मा आपको याद दिला रहे हैं कि हे आत्मा, हे आत्मन, तुम ये शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, तुम्हारे अंदर ये शक्तियां हैं, तो जब आप योग में बैठोगे तो वो आपका चेहरा प्रफुल्लित, अब आधा घंटा योग में बैठ के देखिए और अपना चेहरा आईने में देखिए, आप खुद अनुभव करेंगे कि हाँ, वास्तव में मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर इतनी सारी शक्तियां हैं, अनन्य शक्तियां हैं। आपका चेहरा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मतलब इट मीन्स आपने बहुत जन्मों के लास्ट में ये ज्ञान प्राप्त किया, और आपको आत्मा की जानकारी मिलते ही
ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, आप पक्के योगी बन जाएंगे। इस जीवन में रहते हुए भी आप सारा कर्म करेंगे, लेकिन डिटैच राजा जनक की तरह करेंगे। आपके देवत्व की एक जागृति मिल जाएगी, आपके हर कर्म देवी देवता के समान होने शुरू हो जाएंगे। आपका खान पान, रहन सहन, उठना बैठना आहिस्ता 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 देवत्व की तरफ जाने लगेगा। इट मीन्स आपने 84 जन्म लिए हैं। ठीक है संचिता जी। और जिनको नहीं आएगा समझ में, जिनको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये मेरे से नहीं होता, और मैं तो आत्मा को बहुत याद करती हूँ लेकिन मैं अपने आप को जान नहीं पा रही हूँ, और बहुत ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, बहुत सारा स्टडी करने के बाद भी उनको उस चीज का लगता ही नहीं। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, मुझे नहीं पता भगवान है कि नहीं है, मैं नहीं जानता भगवान कोई ऐसी चीज होता नहीं है, जिसको हम नास्तिक बोलते हैं, जिनको नहीं वो मानते ही नहीं इस बात को। तो फिर उनके लिए हम कहते हैं शुभावना, इनको जब पता ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो कई आत्मा ऐसी मेडिटेशन की बहुत प्रैक्टिस करती है, नहीं कर पाती हैं। कई देखेंगे मेडिटेशन सीखेंगे और 1 साल 2 साल में ही बहुत अच्छा मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे, उनके अंदर जीवन में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। उनका जीवन, आसपास के लोग देखेंगे वाह कमाल हो गया, ये तो बहुत गुस्सा करते थे, तो बहुत इरिटेट रहते थे, तो बहुत गलत काम करते थे, आज देखिए बहुत अच्छा हो गया, उनका जीवन बहुत चेंज हो गया। इट मीन्स वो आत्मा जो है रिकैप कर रही है, चार्ज कर रही है, उनको अनुभव हो रहा है कि हाँ मैं ऐसा थी। जिनको रियलाइजेशन होगा वही तो चेंज करेंगे ना अपने आप को। अब आपने कोई गलती की और आपको रियलाइजेशन हो रहा है तो आप चेंज कर जाओगे। आपको रियलाइजेशन नहीं होगा मतलब आपके अंदर वो भावना नहीं है, अपने वो ब्लूप्रिंट सी आत्मा के अंदर नहीं है, तो आपको लगेगा कि फिर आप कलयुग में ही या फिर द्वापर में आएंगे। ये एक मतलब पैरामीटर्स है जिससे आप जांच कर सकते हैं। ठीक है, आर यू सर्टिफाइड माय आंसर? यस सर। और कुछ किसी को पूछना है? और कोई पूछेगा? कोई किसी को पूछना है तो आप बात कर सकते हैं। जी मेरा भी एक क्वेश्चन है। कौन बोल रहे हैं? स्वीटी। स्वीटी, आप लोग कैमरे के सामने क्यों नहीं आते हैं? कैमरे के सामने वो नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बोलिए। जैसा कि आपने बताया कि जब कलयुग का अंत होने लगेगा तो यहाँ पे अनाज पूड़ियों में बिकेगा, दूध बोतल में बिकेगा, तो ये अभी हो रहा है, तो अभी क्या समझे कि कलयुग का अंत होने लगा है? बिल्कुल, आप देखिए ना, समाज में, देश में, समय में ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। ये कोरोना वायरस की वजह से आपको लगता है कि फिर से ऐसा दिन आएगा जब हम सब लोग बहुत ही हंसी खुशी मिलेंगे जुलेंगे, बड़ी बड़ी पार्टियां होंगी, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होंगी, मेले लगेंगे, इसका मेला देखने जाएंगे? ये समय अभी नहीं आने वाला। जो समय चल रहा है, कोरोना वायरस लगा था कि 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन आज देखिए 4-5 महीना हो गया। आने वाले कल में क्रिटिकल केस बढ़ते ही जा रहे हैं, समय चेंज होता जा रहा है। प्राकृतिक प्रकोप हर जगह देखिए अपना तांडव दिखा रहा है। धरती जो है ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रही है, जो ओजोन परत है वो उसमें छेद हो गया है, भीषण गर्मी पड़ रही है, 50-50, 60-60 डिग्री तक टेम्परेचर हो जा रहा है। लोग जैसे जल जा रहे हैं गर्मी के अंदर। ठंडी में कड़ाके की ठंड, इस बार ठंड भी कितनी पड़ी है। बिन मौसम बरसात हो रहा है, जब बरसात होना है तो होता नहीं है। तो प्रकृति भी क्या कर रही है? तांडव दिखाना शुरू कर दे रही है। अभी अमेजोन के जंगल में आग लगा, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आग लगा, कितने सारों पशु पक्षी, हजारों के एकड़ जंगल जल के राख हो गया। ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गया है अंटार्कटिका में। ये सारा लक्षण किस चीज का दिख रहा है? घर घर में कलह है, आपस में बनता नहीं है, एक दूसरे को हम हमेशा कटाक्ष करते रहते। घर में भी 5 मेंबर है तो देखिए किस तरह से रहते हैं। आप देख लीजिए घर घर की हालत देख लीजिए। आज से 20 साल पहले का घर देखिए और आज का घर देख लीजिए, तो लग नहीं रहा कि लास्ट समय में हम जा रहे हैं? लग रहा है? तो समय जो है बहुत ही क्रूशियल है। समय बिल्कुल जैसे होता है ना कि विनाश की तरफ लोग जा रहे हैं। और ये देखिए, अब हम कहते थे कि हम प्लेन से हाईजैक करेंगे, हम इससे मारेंगे, उससे मारेंगे। एक छोटे से कोरोना वायरस जो चमगादड़ से निकलकर लैब से, और आज पूरे विश्व को हिला कर रख दिया है। आप देख लीजिए, आज पूरे विश्व में कितने लाख लोग मर गए। अमेरिका जैसा देश भी हिल गया। हमारे भारत में तांडव मचा रहा है। लॉकडाउन अभी तक चल रहा है बिहार में। और जिस तरह की हालत हो रही है, घर घर में एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, किसी अपने के मौत पे भी हम शामिल नहीं हो पा रहे हैं। समय देख रहे हैं ना आप? जी। तो आपको क्या लग रहा है कि ये ब्लूप्रिंट्स, ये जो घटनाएं घट रही है, किस चीज का अंत है? अंत का ही तो सीन है सारा। जी जी। तो इस समय में भी
परमात्मा आपको याद दिला रहे हैं, हम सब भाग्यशाली हैं कि परमात्मा की याद में हम बैठकर अपनी इस आत्मा को जागृत करें, इस आत्मा को चार्ज करें और फिर से वो स्वर्णिम युग में आने। क्योंकि किसी भी सृष्टि का शुरुआत हुआ होगा तो अंत तो होगा। आप बच्चे हैं तो जवान तो होंगे, जवान कोई है तो बूढ़ा तो होगा। ये तो प्रकृति का नियम है, चेंज तो चेंज तो होना है। ये चेंज का सारा बट अभी तो आई थिंक ये तो संगम युग है ना, इट्स नॉट कलयुग। संगम युग किसके लिए है? संगम संगम युग उनके लिए है जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को अच्छा बनाने के पुरुषार्थ में लग गए। हाँ उनके लिए है। क्या पूरी दुनिया काम कर रही है? आज भी मारकाट हो रहा है, आज भी रेप जैसे नहीं, ओनली फॉर फ्यू पीपल। हाँ, उन लोगों के लिए आज भी घिनौने काम हो रहे हैं। मानसिक वृत्तियां रही ही नहीं आज लोगों के अंदर मानवता के नाम पे। कोई आप देखिए आज इस कोरोना वायरस के चक्कर में भी लोग लूट रहे हैं हॉस्पिटल में। कितने डॉक्टर लूटने में लगे हैं, कितने मेडिसिन स्पेशलिस्ट कमाने में लगे हैं, लगे हैं नहीं लगे हैं? तो हाँ मानवता जी ऐसी सर। कोई चीज रही है कि आज? बिल्कुल नहीं। तो फिर संगम युग उनके लिए है जिन्होंने संगम युग को जाना है। आपने जाना है तो आपके लिए है। आपने अगर अपने चेंज स्टार्ट कर दिया तो आपके लिए संगम युग है, न कि दुनिया वाले के लिए। दुनिया वाले के तो कलयुग ही है, वो तो कह रहे हैं कलयुग में ही जी रहे हैं, राइट। संगम युग उनके लिए है जिन्होंने संगम युग की पहचान पाई है और जो अपने आत्मा को रिचार्ज कर रहे हैं, आने वाले कल के लिए तैयार कर रहे हैं, उनके लिए संगम युग है। बाकी के लिए तो कलयुग ही है ना। जी बिल्कुल सर। जी। और कुछ? और किसी को कुछ पूछना है? कल के लेसन में हम बताएंगे आपको मानव जीवन का 84 जन्मों की अद्भुत कहानी, जिसमें आप जान पाएंगे कि हमने कैसे कैसे जन्म लिए और कैसे कैसे लिए, और ये सीरीज जो है ऊपर से गोल्डन एज से कलयुग तक कैसे बढ़ा। इस सृष्टि को थोड़ा हम सृष्टि चक्र को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, क्योंकि कोर्स जनरली 7 डेज का ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेनेशन के हिसाब से थोड़ा समझा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो 7 से 10 दिन लगेंगे। हमने ये 5वां दिन है आज हमारा जी। तो आगे हम 4-5 दिन और लेंगे। अगर आपको बेहतर समझना है, अगर आप कहेंगे नहीं नहीं हमें जल्दी जल्दी समझना है, तो मैं शॉर्ट में भी आपको 7 दिन में कोर्स खत्म कर सकता हूँ। आप जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे। नहीं सर, वी पीपल हैव सफिशिएंट टाइम, ऐसा नहीं है। हम लोग डिटेल्स में जाना चाहेंगे जी। तो जनरली 7 डेज का कोर्स हम 7 डेज में ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आप लोग इच्छा जाहिर किया था कि हमने अच्छे से सीखना है, तो इसलिए मैंने 7 डेज को 10 डेज में कन्वर्ट किया है, जिसमें 10 अभी 5 डेज हो गया। 4-5 दिन में अभी और लूँगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। जो आपकी डाउट्स है, जो क्वेश्चन है, वो भी क्लियर करूँगा, और फिर थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आप सबने वो शिवानी बहन का मेडिटेशन प्रैक्टिस किया? जी बिल्कुल। हम लोग एवरी मॉर्निंग हम लोग करते हैं उसको। बहुत ही अच्छा है। टीवी में भी उसको पेन ड्राइव में लोड कर लीजिए, टीवी में लगा लीजिए, पूरी फैमिली के साथ बैठ जाइए, या नहीं कोई बैठ रहा तो आप अकेले बैठकर उसको फोन में लगाकर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद उसको जरूरत नहीं है वो वीडियो चलाने की। फिर आपके मन में वो संकल्प चलेगा और फिर आप उस तरह से अपने आत्मा को ट्रेवल करा सकते हैं और परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। वो न्यू बिगनर्स के लिए है। जैसे हम लोग आज सालों साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हमें किसी गाने, किसी कमेंट्री, किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब आज समझ में आया कि हाँ, हम आत्मा है और हमारी ये रियल क्वालिटी है, और रियल क्वालिटी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप अपने जीवन में दिखना चाहिए। शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये जीवन में हमारा एक पार्ट बन गया। तो हम दिन पर दिन ऐसा नहीं कि हमने मास्टरी हासिल कर ली, हम लोग भी सीख ही रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक ये प्रैक्टिस हो गया कि अपने आप को आत्मा समझकर कैसे बैठना है, कैसे ध्यान करना है, कैसे शिव बाबा को याद करना है, कैसे इस बैटरी को चार्ज करना है। लेकिन शुरू में आपको हेल्प के लिए कमेंट्री, मेडिटेशन कमेंट्री, योग के लिए विजुअलाइजेशन, ये सब जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम योग करें। बिल्कुल। तो अभी हम, मैं समझता हूँ हमारे पास 10 मिनट है, तो 10 मिनट हम सभी योग करेंगे। ठीक है, मेडिटेशन करेंगे। तो सभी अपने अपने जगह पे जहाँ भी हैं बैठ जाए, बहुत ही शांति से, और रिलैक्स हो जाएं। लंबी गहरी सांस ले 5 बार,
सांस लेने समय आप नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, ये सही तरीका है। जब सांस लेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ आएगा, और जब सांस छोड़ेंगे तो पेट बिल्कुल नाभि को अंदर की तरफ खींचेंगे, जिससे कि पूरा वायु जो आपने लिया है बाहर आ जाए। ये प्रॉपर तरीका है सांस लेने का। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। सांस लेने समय पेट आपका बाहर आना चाहिए, और सांस छोड़ते समय अंदर जाना चाहिए। दिस इज अ प्रॉपर वे टू ब्रीदिंग। तो आप सांस को अंदर लेंगे नाक से, और 2 सेकेंड 5 सेकेंड के लिए होल्ड जरूर करेंगे, जिससे आपका फेफड़ा लंग्स खुल जाए और आप बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कर पाए। पहले हम रिलैक्स करेंगे बॉडी को, फिर आत्मा की गहन चिंतन में जाएंगे। अब ये आप अपने आत्मिक स्थिति में टिक जाए। चारों तरफ से बुद्धि को हटाइए और आत्मा को देखने की कोशिश करें। अपने अंतर्मन में ये विचार करें, मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं आत्मा भ्रिकुटी के अंदर विराजमान हूं। इस आंखों से देखने वाली, इस मुख से बोलने वाली, इस कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करने वाली मैं आत्मा हूं। ये शरीर तो एक सिर्फ साधन है, इसके द्वारा मैं आत्मा कर्म कर रही हूं। दोनों आंखों के बीच भ्रिकुटी के अंदर मैं विराजमान हूं। तो इन आंखों से दिखती तो नहीं हूं, लेकिन मैं हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मुझ आत्मा के अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, बहुत सारी पावर है। जैसे कि पावर ऑफ टॉलरेंस, किसी भी बात को टॉलरेंस करने की पावर हमारे अंदर है। मैं सहनशील आत्मा हूं। पावर ऑफ फेस, किसी भी परिस्थिति को फेस करने की शक्ति हमारे अंदर है। पावर कॉपरेट, सबको कॉपरेट करना, चाहे कोई कैसा भी है, सभी अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। पावर ऑफ जजमेंट, क्या अच्छा है क्या बुरा है, शक्ति भी हमारे अंदर है। पावर ऑफ विड्रो, किसी भी चीज के अति में नहीं जाना है, डिटैच रहना, साक्षी दृष्टा रहना, ये भी आत्मा की क्वालिटी है। पावर टू अकोमोडेट, सबके साथ मिलजुल कर रहना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सबके अंदर मिलके रहना। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति, ये भी आत्मा के अंदर है। पावर टू पैकअप, समय पड़ने पे अपने कर्मेंद्रियों को समेट कर अच्छे कार्य में लगाना, ये भी आत्मा की क्वालिटी है। ये सारी आत्मा की क्वालिटी।
मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। रोज कोई भी कर्म करते, खाते पीते उठते बैठते, अब जहाँ भी हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, बार बार अपने आप को मन ही मन, बोलना नहीं है, याद दिलाना है, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। जब भी गुस्सा आए, इरिटेशन आए, तो अपने गुणों को याद करना है, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा की संतान हूँ, मैं ऐसे कर्म कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ। जब बार बार आत्मा की क्वालिटी को आप याद दिलाएंगे तो आप गलत कर्म करने से बच जाएंगे। मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, जब बार बार अब आत्मा की क्वालिटी को याद करेंगे तो उसमें रम जाएंगे और फिर आप गलत कर्म करने से बच जाएंगे। तो गलत कर्म होने भी लगेगा तो लगेगा मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा तो अंदर से शांत हूँ, आनंदित हूँ, प्रफुल्लित हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा से कंबाइंड हूँ। परमात्मा की शक्ति हमारे साथ हमेशा है, क्योंकि परमात्मा को हम भूल गए हैं, उनको याद नहीं करते हैं, उस जैसा है जो जिस रूप में है उस रूप में याद नहीं करते, इसलिए हम दुखी हैं। अगर हम आत्मा को, अपने आत्मा को समझकर उस परम ज्योति को याद करें तो शक्ति अपने आप प्रभावित होने लगती है और आप गलत कर्म करने से बच जाते हैं। आपके कर्म भी सुकर्म होने शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर दैवी गुण आना शुरू हो जाता है। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, क्योंकि ये सारी शक्ति परमात्मा की है। परमात्मा अगर प्यार का सागर है तो हम उसके बच्चे भी उनके ही तरह ही प्यार के अंदर, हमारी आत्मा की रियल क्वालिटी ही प्यार है। सबसे प्यार रखना है, निस्वार्थ प्यार, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। सब अपने हैं, हम सबके हैं, कोई पराया नहीं इस ड्रामा में, सभी एक्टर्स हैं, सबके अपने अपने कर्म हैं। कोई अगर कोई गलत कर्म भी कर रहा है तो वो उसका कर्म है, हमारा कर्म नहीं है। हुआ मतलब मैं कौन होती हूँ या होता हूँ जो मैं उसको क्वेश्चन मार्क करूँ। मैं अपने कर्मों को सुधारूँ। तो अभी जर्नी जो स्टार्ट हुई है अपने को सुधारने की, सेल्फ ट्रांसफॉर्म लीड टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म। हम अपने अंदर चेंज लाएंगे, अपने आप दुनिया चेंज होगा। धीरे धीरे अपने आंखों को खोले, हाथों को रब करें और अपनी आंखों पे रखें। और ये प्रैक्टिस सारा दिन हर कर्म करते हुए अपने आप को आत्मा याद दिलाएंगे तो आपकी आत्मा हमेशा चार्ज रहेगी। आप थकेंगे नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, इरिटेट नहीं होंगे, किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठेगा, क्योंकि आज आपने सीखा ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। सबका पार्ट अपना अपना है, मुझे अपना पार्ट निभाना है, मुझे अपना पार्ट अच्छा निभाना है। कौन क्या कर रहा है ड्रामा में मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे अपनी एक्टिंग अच्छी करनी है। जो मुझे रोल मिला है, एक बेटी का, एक बेटा का, एक शिक्षक का, एक प्रोफेसर का, एक इंजीनियर का, एक समाज सेवक का, एक बेटी का, जो भी आपका रोल है, आप रोल निभा रहे हैं। एक बेटी का रोल निभा रहे हैं, एक बेटे का रोल निभा रहे हैं, एक पति का रोल निभा रहे हैं, एक पत्नी का रोल निभा रहे हैं, तो अपना रोल अच्छा देखें। दूसरा कौन किस रोल में क्या कर रहा है, ड्रामा भी वैसे ही होता है ना। ड्रामा में अगर हर एक एक्टर एक दूसरे को देखने लगे तो उसकी अपनी एक्टिंग भूल जाएंगे वो। तो इस ड्रामा में भी जो बेहद का ड्रामा है, इसके अंदर भी मुझे अपना रोल देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, आसपास क्या हो रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है। अगर मैं अपना रोल अच्छा से निभाऊंगा या निभाऊंगी तो आनंदित रहूंगी, खुश रहूंगी, और जो जैसा करेगा उसको ऐसा पाएगा ना। आप अपना रोल निभाइए। तो आज हमने सृष्टि चक्र, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और बीच में जो लीप युग है, संगम युग के बारे में जाना। जब परमात्मा आपको ये ज्ञान दे रहे हैं और फिर अपने आत्मा को कैसे जागृत करना है, अपने आत्मा को कैसे चार्ज करना है, ये आपने किया। कल हम 84 जन्मों की अद्भुत कहानी के बारे में जानेंगे। ठीक है, सभी ठीक है? ओके जी, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल 7:30 बजे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।